राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2026 के लिए व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है। अस्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने इसे जनहित में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि निगम का उद्देश्य दिल्ली वासियों के साथ साथ अपने कर्मचारियों को भी लू के खतरों से सुरक्षित रखना है। सत्या शर्मा ने बताया कि यह योजना दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हीट वेव एक्शन प्लान 2026 के अनुरूप बनाई गई है, जिसमें सभी विभागों और जोनों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि निगम कार्यालयों, स्कूलों, डिस्पेंसरी और सामुदायिक केंद्रों में ठंडे पेयजल, पंखे और कूलर की समुचित व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि भीड़ भाड़ वाले बाजारों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वहीं पार्कों में आम लोगों के साथ साथ पक्षियों और जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था की जा रही है। निर्माण स्थलों पर मजदूरों के लिए छाया, पेयजल और ORS किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सत्या शर्मा ने बताया कि सफाई कर्मचारियों और माली वर्ग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिनमें ORS किट और कार्य समय में बदलाव शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कूलिंग व्यवस्था बेहतर की जा रही है। उन्होंने कहा कि कचरे के समय पर निस्तारण और वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान इस योजना के अहम हिस्से हैं। अंत में उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे गर्मी के दौरान सतर्क रहें और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन करें। देखिए, दिल्ली की जनता जो पिछले एक हफ्ते से भारी गर्मी से परेशान थी और उसी को राहत देने के लिए MCD ने भी हीट वेव प्लान अपना तैयार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हीट वेव प्लान जो हॉस्पिटल्स में वहाँ पर उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिए, उनके लिए बेड की व्यवस्था करने के लिए, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और जैसा कि MCD ने भी अपना एक एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें जो हमारे कर्मचारी हैं वो धूप में काम ना करें, उनके लिए सुबह 6 बजे से 1 बजे तक जो काम का समय रहेगा और 2 बजे से उनके लिए रेस्ट का समय 4 बजे तक रहेगा, उसको भी हमने एक निर्देश जारी किए हैं। जैसा आप जानते हैं कि आने वाले समय में भी मई और जून भारी गर्मी दिल्ली में होती है, उसको देखते हुए भी हमने ये प्लान तैयार किया है, जिसमें सभी जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था और पार्कों में जो पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था और हमारे डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स में भी पानी और कूलर की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें हम डिस्पेंसरी में उन्हें ORS का जो वो घोल देते हैं उसको भी रखा जाएगा और उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट के लिए भी हमने डॉक्टर्स को निर्देश दिया है और हमारे सभी हॉस्पिटल में बेड की भी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि जैसे पिछले वर्ष भी बहुत सारे केस लू के आए थे और भारी गर्मी दिल्ली में पड़ी थी और जो अनुमान है वो भी इस बार भी गर्मी के जो पड़ेगी वो भयंकर पड़ने वाली है। उसी को देखते हुए MCD ने अपने सभी डिस्पेंसरी, अपने सभी हॉस्पिटल में कूलर की व्यवस्था की है और जो वेटिंग रूम है वहाँ पर कूलर और पानी की दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि ऐसा कोई पेशेंट आता है उसे तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करना चाहिए और ताकि उसे ट्रीटमेंट मिल सके। और डॉक्टर्स को भी ये निर्देश दिया गया है कि उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद उनको मतलब शिफ्ट किया जाए ताकि वो दूसरे रूम में रेस्ट कर सके या दूसरी जो अपना जनरल वार्ड है उसमें जा सके। देखिए, मैंने सभी DCs को एक लेटर के माध्यम से सबको निर्देश दिया है और सभी डिपार्टमेंट में हमने सारे HODs की एक मीटिंग करने के बाद ये निर्देश दिया है कि जो हमारा सफाई कर्मचारी है और जो हमारा माली है वो ओपन में काम करता है, वो पार्कों में और ज़रा रोड पर काम करता है, उसको देखते हुए दोपहर के समय वो रेस्टिंग टाइम उनका होना चाहिए। उसके बाद वो 4 बजे के बाद जब धूप कम हो जाती है उस समय वो मतलब अपने एरिया में काम कर सकते हैं। और हमने शाम को बाज़ारों में शाम को सफाई की एक व्यवस्था की है ताकि कर्मचारी को धूप और लू का सामना ना करना पड़े।
देखिए, हमारी डिस्पेंसरी में ओआरएस की किट हम सभी मतलब जो लू से पीड़ित आते हैं लोग उनको देते हैं, और इसकी पूरी तरह से हमारे पास स्टोर पूरा ओआरएस का स्टोर भंडार है हमारे पास, ताकि आने वाले समय में जितने भी पेशेंट इस तरह के आएंगे उन्हें ओआरएस की किट देने का। और दूसरा, जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए भी उनके जो रेस्ट रूम बने हैं उन पे भी हम डिस्पेंसर लगाकर पानी की व्यवस्था करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि पार्कों में हमारे पास जो मालियों के लिए शेड्स बनाए हैं उनमें रहने की उनके मतलब क्या कहते हैं, वेटिंग एरिया, हाँ, उनके लिए रेस्ट करने के लिए हमने बनाया गया है, और वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, पक्षियों के लिए भी जगह जगह पर पानी की व्यवस्था करने के हमने निर्देश दिए गए हैं।